है ना, उसी कुटिया में तीनों मिल जाएंगे, आप चली जाएं। और नारद जी वहां से जल्दी जल्दी भागे। तीनों देवियां पहुंची वहां, दरवाजा बंद है, खिड़की खुली हुई है। देवियों ने झांक करके देखा तब तो धक्क रह गई। अरे हमारे पतिदेव तो 6-6 महीने के बालक बने पड़े हैं, अब क्या होगा। तीनों देवियों ने मन में विचार किया, हमारे पतिदेव इनके पुत्र रूप में हैं, तो हम तो इनकी पुत्र बधुएं हुई ना। अनसुईया जी को आहट मिला कि दरवाजे के बाहर कोई है। अनसुईया जी ने दरवाजा खोला, तीनों देवियों ने लंबा लंबा घूंघट कर लिया। अनसुईया जी ने पूछा, कौन हो तुम लोग? और लक्ष्मी जी वहां किसी बात की कमी नहीं हो, धन धान्य से परिपूर्ण करके भंडार को रख रही है लक्ष्मी जी। अब जिनके घर में इतनी अच्छी 3 बहुएं, उस सास को क्या करना। अनसुईया जी को अब घर में कोई काम ही नहीं है। अनसुईया जी बड़े प्रेम से माला फेरती रहती हैं, ऑर्डर करती हैं। हाँ, तीनों बहुओं को, लक्ष्मी, ब्रह्मानी और रुद्रानी, तीनों वहां पर प्रेम से पतोह के जैसा, बहू के जैसा काम कर रही हैं। लेकिन कब तक। और इसके बाद अनसुईया जी का चरण भी दबाना है। रात में सोने के समय सासू माँ का चरण दबाना है। एक रात तीनों देवियों के आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं अब मृत्यु लोक में हम लोगों को रहना पड़ेगा और इसी कुटिया में जीवन बीतेगा। अब इनकी सेवा करनी पड़ेगी। इनके मन में यह भाव आया, आंखों से आंसू आ गए। अब अनसुईया जी ने कहा, क्यों रो रही हो, बताओ इस कुटिया में किस बात की कमी है। आखिर एक नारी ही नारी की पीड़ा समझ सकती है। माता अनसुईया को दया आ गई तीनों देवियों पर। और फिर माता अनसुईया ने कमंडल से जल लिया और फिर संकल्प किया, यदि तीनों देवों के अनुसार मैंने इनकी सेवा की हो तो ये तीनों देव वैसे के वैसे हो जाए, अपने रूप में आ जाए। जल जो छिड़का, तीनों देव प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तीनों देव प्रकट हो गए। पुनः तीनों देव ने कहा कि माँ, हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे, आप चिंता न करें। भगवान विष्णु के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति माता अनसुईया के गर्भ से। हाँ, ब्रह्मा जी के अंश से संत दत्तात्रेय जी माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लिए हैं। और भगवान भोलेनाथ के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ है। तीनों देव अपने अपने अंश से माता अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ये प्रताप शाह जी लक्ष्मी पिता से और यश राज कचहरी पिपरा से आप भगवान भागवत भगवान की सेवा में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान की कृपा, द्वारकानाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ये हैं सुरेश दास जी। कौन सा गांव है? अच्छा, व्यवस्थापक सुरेश दास जी। और चंदन कुमार दास जी, ये भी ओहो साउथ अफ्रीका वाले। आप इतना दूर का नाम बताते ना, साउथ अफ्रीका से चंदन कुमार दास जी। दीपक कुमार दास जी कचहरी पिपरा से। आप तीनों ही भक्त हैं।
भगवान द्वारकाधीश के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित